हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखा रहा हूँ। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बेटा आपके पेपर में बहुत आता है, यानी कि चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एनीवे कोई भी क्लास हो, उसमें नेगेटिव बनाने के लिए आपको पेपर में आता है। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना कैसे है, ये हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और बहुत सरल है। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम नियम के तहत वो धीरे धीरे आपको बताते जा रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना। उसके नियम है, आपको नियम मालूम होना चाहिए। पहला नियम बता रहा हूं, पहले नियम के आधार पे आप इसको हल करेंगे। वैसे तो हमारे सेंटेंसों को एक नियम तो आपको ये बताया, इस नियम के आधार पे और अन्य नियम है जो एक के बाद एक आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 क्या है? यदि सेंटेंस यानी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी होती सहायक क्रिया जो वर्ब की हेल्प करती है, इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहा गया। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। बहुत सिंपल नियम है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगा रहे हैं, हम नॉट लगा रहे हैं, तो नॉट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ये सभी चीजें मालूम होना चाहिए। इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, ये भी मालूम होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब 24 होती हैं, 24 होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 24 होती हैं। वह हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब आप इनको जानते हैं, लेकिन इनको ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये बहुत से बच्चे नहीं जानते क्योंकि ग्रामर पोर्शन कठिन है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी? इज, एम, आर, हैज, हैव। इज, एम, आर, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव कौन से टेंस में प्रयोग की जाती हैं आपको मालूम है? प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं हम? प्रेजेंट टेंस में। तो ये इज, एम, आर, हैज, हैव। फिर आ गई विल, शैल, ये आपका फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और वास, वर, हैज, हैड, ये आपके पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद अन्य और हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल होती हैं, जैसे डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये इस प्रकार आपकी ये 24 हेल्पिंग वर्ब है। जब तक ये 24 हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं बनेंगी, तब तक आप नेगेटिव नहीं बना सकते। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को आपको पहचानना अनिवार्य है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब के पहले लगती है। हेल्पिंग वर्ब कब लगती है? वर्ब के पहले। अब देखिए यहां पे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिए। कौन सा एग्जाम्पल ले लिए? ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। इसका हिंदी में हो गया वह स्कूल जा रहा है। हिंदी में क्या हो गया इसका? वह स्कूल जा रहा है। तो नेगेटिव यानी क्या होता है? नकारात्मक, जहां पे नहीं का बोध होना चाहिए। जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो आप इसका नकारात्मक रूप क्या बनाएंगे? हिंदी में भी आता है, सकारात्मक से नकारात्मक बदलिए, वहां लिखा आता है नकारात्मक। तो आपको इसको हिंदी में बदलेंगे। हिंदी में कैसे बदलेंगे? वह स्कूल जा रहा है।
अब इसका नकारात्मक रूप क्या बनेगा, वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब इंग्लिश में क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसको इंग्लिश में चेंज करना है तो मैंने आपको नियम बताया हूं, उस नियम के आधार पे आप इसको हल कर सकते हैं। नियम क्या बताया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि जिस बच्चे को ना पढ़ते भी नहीं आ रहा है इंग्लिश में, वो भी नेगेटिव बना सकता है। कैसे बना सकता है, देखिए इसका जी कौन सा सेंटेंस था हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये सेंटेंस कौन सा था, अफर्मेटिव। अब इसको किस में बदल रहे हैं हम, नेगेटिव में। किस में बदल रहे हैं, नेगेटिव में। हमारे यदि हमें नियम मालूम है, रूल्स याद है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें अब ये हेल्पिंग वर्ब भी पहचानते बनना चाहिए। इस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज है। तो अब इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, नॉट। हमने ये बताया नियम में ना, जब सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ही सब्जेक्ट जैसा का वैसा लिख दिए। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी हमने, इज, और इसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। बन गया नेगेटिव। अब आपको एग्जाम्पल कोई भी आ जाए इस टाइप का, आप इसको हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से आप पहले नियम को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे जो इज है ना, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने इसके बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। बाकी सेंटेंस में कहीं बदलाव किया, कहीं चेंजेस किया। आपका ही है तो ही जैसे के वैसे आया, इज आया, मैंने इसके बाद नॉट लगाया हूं बस। गोइंग आया, टू स्कूल जैसा का वैसा आ गया। अब मान लीजिए अब इज नहीं आ रहा है, क्या इजी आएगा क्या सभी जगह, नहीं। हेल्पिंग वर्ब यहां से कोई भी आ सकती है। ये हमारे 24 हेल्पिंग वर्ब जो हैं, इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए तो आपको नेगेटिव बनाते समय उसके बाद नॉट लगा देना है। अब मैं आपको एक ही एग्जांपल से, अब इसके बाद एग्जांपल नहीं बताऊंगा, यहीं से आपको समझा रहा हूं। अब मान लीजिए अब ये हेल्पिंग वर्ब इज है। अब मैंने इसका बताया था। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, एम आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब एम आ जाती है तो उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आर आता है तो आर के बाद नॉट लगा दीजिए। हैज आता है तो हैज के बाद हैव, विल, शैल, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी तो इनके बाद नॉट लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्येक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे क्या, नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दो टेंस ऐसे हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो उनको बनाने के लिए अभी हम रूल्स सेकंड में जाएंगे, रूल्स थर्ड में जाएंगे और रूल्स फोर्थ में जाएंगे। इस प्रकार से आपको मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए, अब ये समझ आया बच्चों आपको। जहां पे कठिनाई हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बता के या लिख के पूछ सकते। अब देखिए, आप यहाँ पे आपको अगला नियम नंबर 2 बता रहा हूं। अभी इसके पहले नियम नंबर एक समझा दिया था मैंने। अब आपको नियम नंबर 2 बता रहा हूं। नियम नंबर 2 क्या है, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में हो तो नेगेटिव बना समय डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानते बनना चाहिए और सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है ये पहचानते बनना चाहिए। इसके पहले आपके जो टेंस थे उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी पहचानने की। ये दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और इसके पहले जो सेंटेंस कराए थे हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो अब तीनों एक साथ तो नहीं लग सकते। तो सबसे पहले हमने डू नॉट का प्रयोग बताए। डू नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, फिर बताएंगे डज नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, फिर बताएंगे डिड नॉट का प्रयोग कहाँ करना है।
तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग बता रहे हैं। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान आपको मालूम होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो एवं सब्जेक्ट प्लूरल हो तो नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर से नियम नंबर जो इसका डू नॉट का प्रयोग बता रहा हूं, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में का हो एवं सब्जेक्ट प्लूरल हो तो नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया मैंने। पहला एग्जाम्पल, यू ईट अ मैंगो। यू ईट अ मैंगो। सबसे पहले आपका सेंटेंस जैसे ही पेपर में आता है तो वहां आपको ये देखना है कि सेंटेंस जो है किस टेंस का है। क्या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में तो आपको वो तो सरल बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पर नॉट लगा दीजिए। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पे आपको वर्ब को देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब है। वर्ब का पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको वहां एक डू नॉट का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो तो नेगेटिव बनाते समय डू नॉट का प्रयोग। अब यू क्या है, सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। अब इसका नेगेटिव बनाना है हमको, तो यू ईट अ मैंगो, तो प्लूरल है आपका सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देंगे, फिर ईट अ मैंगो जैसा का वैसा लिख देंगे। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डू नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब किया जाता है, जब उसका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला देखिए, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट लगा दीजिए और बाकी जैसा का वैसा लिख दीजिए। थर्ड में भी वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है और उसके बाद क्या लगा दीजिए, डू नॉट लगा दीजिए, प्ले क्रिकेट। अब प्लूरल और क्या हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती हैं। बॉयज गर्ल्स ये सभी क्या हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। आपने अभी डू नॉट का प्रयोग करना सीखे थे। अब डज नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। डज नॉट का प्रयोग यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, डू नॉट वाला भी जो था, डू नॉट बनाते समय भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही बात किया था और यहाँ पे भी यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसमें सब्जेक्ट क्या था, डू नॉट में प्लूरल था और डज नॉट में सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर हो, तो नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्ब से एस ई एस आई एस को हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है, ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। प्लेस टू फुटबॉल। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, पहचानना पड़ेगा। लेकिन ये प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। दूसरी चीज आपको सब्जेक्ट को भी देखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उस समय किसका प्रयोग करना है, डज नॉट का। कैसे करना है देखिए, ही लिखे सब्जेक्ट और वर्ब के पहले क्या लिख दिए, डज नॉट, फिर क्या लिखे, प्ले। तो इसमें ये अपने को ध्यान रखना है कि जब डज नॉट का प्रयोग होता है तो वर्ब से एस हट जाता है, बाकी जैसा का वैसा। फिर सेकंड देखिए, राम फ्लाइज अ काइट। यहाँ पे सिंगुलर है राम और फ्लाइज अ काइट, तो सिंगुलर है और फ्लाई एक वो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राम डज नॉट और आई एस हटेगा और आई एस के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाई। तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट फ्लाई अ काइट। ये सेकंड वाला। और थर्ड वाला क्या कह रहा है, सी गोज टू स्कूल। सी क्या है आपका, सिंगुलर है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल, तो यहां से क्या होगा, ई एस हट जाएगा। मैंने नियम बता दिया हूं, लेकिन वर्ब से क्या एस ई एस आई एस को हटा दिया जाता है।
देखिए यहाँ पे आपने बनाया तो डज नॉट लगाए, प्ले से एस हटा दिए। यहाँ पे आपका फ्लाइज है तो यहाँ पे भी डज नॉट लगाए, आई एस के स्थान पे क्या हो गया, आई एस हटा, वाई आ गया और यहाँ से ई एस को हटा दिए। इस प्रकार से आपने इसको सेकंड आपका नियम जो है उसका सेकंड भाग डज नॉट का प्रयोग करना बताया मैंने। अब इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा डिड नॉट का प्रयोग। अब आपको हम डिड नॉट का प्रयोग करना बताएंगे। यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का हो तो नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, सेंटेंस यदि आपका सेंटेंस कायम होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस का हो तो नेगेटिव बनाते समय किसका प्रयोग करोगे, डिड नॉट का, और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू मार्केट। आई है, आई के बाद क्या है, वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको नेगेटिव बना समय आई लिख दिए और डिड नॉट का प्रयोग किए और सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। इससे ये हो गया आपका कंफर्म कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आपको किसका प्रयोग करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको मैंने नियम दो नियम बताया। पहला नियम है हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नियम में कहाँ पे डू नॉट का प्रयोग, कहाँ डज नॉट का प्रयोग, कहाँ डिड नॉट का प्रयोग करना है, ये बताया था। मैं आपको चार एग्जाम्पल जो है, इन चार एग्जाम्पल के माध्यम से नेगेटिव बनाना बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। जैसे आप पेपर में बैठे, पेपर में आपके सामने नेगेटिव बनाने के लिए आया। जब आप नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव बनाते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब आई है, सेंटेंस क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, तो आपको कुछ भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, सीधे क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। हमारा पहला नियम काम कर गया कि हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है। यदि आपने सेंटेंस को पहचान लिया कि किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कैसे पहचान लिया आपने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां पे भी आपको दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डज नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब से किसको हटा देंगे, एस को हटा देंगे। तो ये बन जाएगा बॉयज डज नॉट ईट अ मैंगो। फिर अगला देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जैसा का वैसा लिख देंगे। यदि आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो सिंपल पास्ट की बात हो गई, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। और सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। जैसे प्लेड है तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले। इस प्रकार से चार सेंटेंस से ही आप पूरा नेगेटिव बनाना सीख सकते हैं। बस सबसे पहले आपको नियम में ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है या सिंपल प्रेजेंट का है, ये ध्यान देना है आपको। यदि सिंपल पास्ट का है तो कुछ नहीं करना है, आपको डिड नॉट का प्रयोग कर देना है और सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदल देना है। यदि सिंपल पास्ट का है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट एक सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो किसका प्रयोग कर देंगे, डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, डज नॉट लगा देंगे और वर्ब से एस, ई एस या आई एस जो रहता है उसे हटा देंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी जैसा का वैसा लिख देंगे। इस प्रकार से बेटा आप आसानी से नेगेटिव बनाना सीख सकते हैं।